हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में 9.6 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। उसके बाद आपको बताया था बेटा 7 और 8 बाद में करवाएंगे, पहले 9.9 एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल 6 की तरह ही है। लेकिन हमने जैसे पीछे 6 फॉर्मूले पढ़े थे, आज हम 3 फॉर्मूले और पढ़ रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इनका यूज़ 10th जो चैप्टर है ना आपका, उसके अंदर भी होगा, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड के अंदर। देखो बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे 9.8 एक्सरसाइज के जस्ट बाद। मतलब ये टाइप क्या कहेंगे हमें? जब हमें रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी ना, तब हमारे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, देखो पीछे हमने पढ़ा था 1 में रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हमारे पास है न्यूमरेटर के अंदर ही रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। देखो बेटा क्या होता है, x/2 आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, प्लस माइनस का साइन भी ध्यान रखना पड़ेगा। x/2 फिर एज इट इज यानी कि रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस में ए स्क्वेयर बाई 2। थोड़ा सा आपको कैसे ध्यान रह जाएगा, 1/रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होता था, वहाँ पर साइन इनवर्स x/a आता था, तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स x/a और प्लस में क्या आएगा c। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कह दो या एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कह दो, एक ही बात होती है। ये क्या होता है, x/2 एज इट इज में आ गया रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, प्लस में ए स्क्वेयर बाई 2 यहाँ पर भी आएगा। अब उसको याद करो, 1 में रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर जब मिलता था ना, तो फॉर्मूला होता था लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज। तो एज इट इज में क्या है, रूट ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और प्लस में क्या है सी। और फिर बेटा हमारा तीसरा जो फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर डी एक्स। और ये होता है बेटा x/2 एज इट इज यानी कि अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बस आप यहाँ ध्यान रख लेना, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के फॉर्मूले में यहाँ बीच में माइनस आएगा ए स्क्वेयर बाई 2 और फिर लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, और एज इट इज में क्या है, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस में सी। ये 3 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। पीछे हमने जो 6 फॉर्मूले पढ़े थे वो भी कुछ ऐसी टाइप थे, लेकिन ध्यान देखो, एक तो था 1 में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर विदाउट रूट वाला, फिर बीच में प्लस आ रहा था, फिर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ रहा था। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। 1 के अपोन में रूट के अंदर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म मिले 1/रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर या ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। और ये 3 फॉर्मूले हैं जो न्यूमरेटर के अंदर ही आपके बन रहे हैं। ध्यान रखना इसमें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, तो ये बिल्कुल सेम उन्हीं फॉर्मूले से मिलता जुलता है। और अगर हम यहाँ तक की बात करें तो सभी में सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाले केस में यहाँ पे क्या आता है, माइनस। अब देखो बेटा, इसको 9.6 के जस्ट बाद इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सेम वैसे ही एक्सरसाइज है, सिर्फ फॉर्मूले अलग हैं। 9.9 एक्सरसाइज निकालो और उसमें क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये है बेटा। देखो ये ऑलरेडी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, साथ में dx। ध्यान से सुनना, हम 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इन तीनों में से आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें a का काम कौन करेगा 3 और x का काम कौन करेगा x। तो क्या लिखा जाएगा, x/2 एज इट इज यानी कि अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस में ए स्क्वेयर बाई 2। अब a का काम तो 3 कर रहा है, 3 का स्क्वेयर क्या आएगा 9, तो 9/2 आ गया। उसके बाद साइन इनवर्स x अपोन में a की जगह 3 और प्लस में क्या आएगा c। यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना पड़ा, ऑलरेडी ये इस फॉर्म में था, सीधा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सेकंड देखो बेटा, इसका साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट 16 माइनस में
25x² dx। ध्यान से सुनो बेटा, जो ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, इनके अंदर भी वही कंडीशन है कि x² का कोफिशिएंट या तो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। तो अगर हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है ना, तो हमें प्रॉब्लम 16 से नहीं है, हमें प्रॉब्लम 25 से है। देखो, मैंने रूट के अंदर से 25 कॉमन लिया, तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे आएगा 16/25, जिसको हम 4/5 का स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस में आएगा x² और dx। सेम फॉर्मूला बन गया √a² - x² का। बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 4/5। देखो बेटा, 5 तो पहले से ही बाहर था, लगाओ फॉर्मूला x/2, ठीक है। उसके बाद एज इट इज, यानी कि √16/25 माइनस में x²। उसके बाद क्या कहते हैं आपको, ये 5 पूरे से बाहर है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा ली, प्लस में a²/2। अब a का काम तो 4/5 कर रहा है, उसका स्क्वायर आएगा 16/25 और ये /2। समझ गया नहीं। उसके बाद साइन इनवर्स x/a, तो x/a का काम कर रहा है 4/5, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और प्लस में आएगा आपका c। फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन √16x² प्लस में 25 है। तो बेटा x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमें यहाँ 16 से प्रॉब्लम है, क्योंकि 16 x² के कोफिशिएंट की फॉर्म में है। जब 16 को रूट से बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा √x² प्लस में 25/16 यानी कि 5/4 का स्क्वायर dx। अब आप ध्यान देखो, फॉर्मूला कौन सा बन गया, सेकंड बन गया, जिसमें a का काम कौन करेगा 5/4। तो 4 तो पूरा बाहर रहने दो और सेकंड फॉर्मूला आप लगा दो। क्या होता है x/2 एज इट इज, यूँ कर लिख देना, प्लस में क्या आएगा a²/2, तो 5/4 का स्क्वायर कितना 25/16/2, और फिर आता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस एज इट इज। तो उस एज इट इज में क्या आएगा x² प्लस में 25/16, ब्रैकेट बंद कर देंगे और प्लस में आएगा c, ठीक है। उसके बाद अगला इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप कर सकते हो, 16 को मैं लेना, फॉर्मूला बन जाएगा। मैं आपको करवा रही हूँ फिफ्थ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन √5 माइनस में x² है। देखो x² का कोफिशिएंट 1 या -1 ही होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1/12 भी नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ रूट के अंदर एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12, तो ये बन गया 60 माइनस में x² साथ में dx। तो ये जो 1/√12 है ना, इसको हमने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर लिख दिया। हमारे पास क्या बच गया, रूट के अंदर 60 माइनस x², तो 60 को आप क्या लिखो √60 का स्क्वायर लिख दो और माइनस में x² dx। तो ये वही आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, इसमें a का काम कौन करेगा, √60 करेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x √x⁴ - 1 dx। देखो हमने जो 9.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी ना, अब वो कहीं पर भी यूज हो सकती है। अब सबसे पहले देखो, हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अगर हम इस x को हटाना चाह रहे हैं, हम क्यों लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, अब जैसे ये √x⁴ - 1 है, हम इसमें चाह कर भी फॉर्मूला नहीं बना सकते। बेटा जो x है ना, x की जगह x+2 आ जाए, x - 3 आ जाए, लेकिन x का काम x² नहीं कर सकता, लीनियर फॉर्म ही करेगी। इसकी वजह आपको बता भी रखी है। जो हम यूँ कहते हैं ना कि उसके बेस का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखो, तो अगर वो लीनियर नहीं होगा, x² होगा, तो नीचे वेरिएबल बचेगा। इन फॉर्मूलों के अंदर वो चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन हम डायरेक्ट यूज करें तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि लीनियर फॉर्म होगी ना। लीनियर फॉर्म इन द सेंस कॉन्स्टेंट की जगह कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x² का स्क्वायर नहीं लिख सकते हम इसको, इसलिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। x⁴ को लिख दिया x² का स्क्वायर -1 dx। देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ x² में, मैंने x² को t पुट कर दिया। जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, t का हो जाएगा dt/dx, और ये 2 की ज़रूरत नहीं थी तो हमने राइट साइड भेज दिया। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx है, उसको मैंने
1/2 dt लिख दिया। बचा क्या, अंडर दी रूट एक्स स्क्वेयर को टी पुट कर दिया तो टी स्क्वेयर और माइनस में 1 तो हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर। अब आप देख लो इनमें से जो आपको 3 फॉर्मूले बताए थे उसमें थर्ड फॉर्मूला बन रहा है, एक्स का काम तो करेगा टी और ए का काम करेगा 1। लिख लो फॉर्मूला 1/2 तो एज इट इज क्या होता था x/2 यानी कि t/2, फिर एज इट इज यानी कि रूट टी स्क्वेयर माइनस 1, फिर यहाँ माइनस आता था a²/2, ए का काम 1 करा तो 1 का स्क्वेयर तो 1 रहेगा, फिर log ऑफ मोड ऑफ x प्लस, लेकिन बेटा यहाँ क्या आएगा t प्लस, t में हमारा क्वेश्चन t प्लस एज इट इज यानी कि अंडर द रूट टी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस में c। अब जहाँ जहाँ t दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे x स्क्वेयर। फिर देखो इसी का सेकेंड पार्ट कोस x अंडर द रूट 9 माइनस में साइन स्क्वेयर x है। ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं ये सारे के सारे एल्जेब्रिक पे लगते हैं, एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं लगते। अगर हमें इस टाइप की फॉर्म मिलती है तो हम बेटा उसको सब्सटीट्यूशन से सोल्व करेंगे, और अगर 9.2 अच्छे से करके देखी है तो बिल्कुल देखते ही बता दो, क्योंकि साइन एक्स को टी पुट करना चाहिए जिससे कोस एक्स भी हमारा सोल्व हो जाएगा। देखो बेटा हमने साइन एक्स को टी पुट कर दिया, जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगी तो कोस एक्स आएगा, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। देखो कोस एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी, और अंडर द रूट 9 माइनस में साइन एक्स को टी पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर। उसके बाद अंडर द रूट 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वेयर माइनस में टी स्क्वेयर डी टी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। वही फर्स्ट फॉर्मूला कई बार लिखवा दिया बेटा, बस आपको लिखते टाइम ध्यान रखना है कि कांस्टेंट में जो ए होता है उसका काम कौन कर रहा है, अब एक्स का काम एक्स कर रहा है या टी कर रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर देखो बेटा इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास है अंडर द रूट 9 प्लस में log x का होल स्क्वेयर, नीचे रूट से बाहर है एक्स डी एक्स। अगर मैं तुमसे पूछूं log x का इंटीग्रेशन बताओ तो हमें नहीं आता। देखो हमें इतना पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमें आज भी नहीं आता। हम 9.7 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे जो हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो पढ़ लोगे तो भी ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं होने वाला है। देखो बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए लॉगरिथमिक फॉर्म हमें हटानी पड़ेगी तो प्रॉब्लम हमें log x से है, तो मैंने log x को टी पुट कर दिया। जब इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा, t का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। देखो 1/x dx तो बन गया dt, हमारे पास बचेगा अंडर द रूट 9 प्लस में टी स्क्वेयर, तो 9 को तो लिख देंगे 3 का स्क्वेयर और प्लस में टी स्क्वेयर। आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया जिसमें a का काम करेगा 3 और x का काम करेगा t। नेक्स्ट देखो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फोर्थ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक खास बात इनमें 6 पार्ट हैं या 8 पार्ट हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे एक जैसे। देखो 9.456 उन 3 एक्सरसाइज के अंदर एक तो देखो मैंने ये पढ़ाया था भाई कि अगर 1 के अपॉन में हमें इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाए तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगाते थे। फिर 9.6 के अंदर क्या आना शुरू हो गया, ये रूट आना शुरू हो गया। अब क्या आएगा, अब कुछ अलग नहीं, बस ये ऊपर वाला 1 नहीं आएगा। अगर ये जो आपका 1 के अपॉन में लिखा हुआ है ये टर्म सीधे की सीधे न्यूमरेटर में लिखी हो तब हमें क्या दिक्कत हो सकती है, कुछ भी नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अब अगर परफेक्ट स्क्वायर बना के जो फॉर्मूला लग रहा है तो वो फॉर्मूला इन 3 में से लगेगा, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज होगा। देखो बेटा जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, पहले इसका पार्ट करवा रही हूँ फोर्थ, ये नहीं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ स्पेशल है, इससे आसान ही पढ़ेंगे, हार्ड नहीं है। देखो 2x स्क्वेयर प्लस में 3x है प्लस में 4 है dx। ध्यान देखो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फॉर्मूला लगाना है। हम 1 अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आता तब भी तो करते थे। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में जो बच्चा गलती कर देगा, देखो इतना दबाव में इसलिए बना रही हूँ बेटा, 9.4, 9.5, 9.6 और 9.9 4 एक्सरसाइज हैं,
4 एक्सरसाइज हैं और 6 फॉर्मूले तो वो थे 3, ये 9 फॉर्मूले हैं और प्लस में एक परफेक्ट स्क्वायर का रूल है। अब ये देख सकते हो आप 9 ही फॉर्मूले तो याद करने हैं जिससे हमें 4 एक्सरसाइज आ जाएंगी। और दूसरी बात है क्या इन 9 फॉर्मूलों का आगे कहीं और यूज नहीं होगा, हर जगह यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे। उसके लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना रहे हैं। मैंने 2 कॉमन ले लिया, लेकिन रूट के अंदर था तो रूट के साथ ही बाहर जाएगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आएगा 3/2x प्लस में आ गया 2। अब हमें ये देखना है कि हम क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें, शायद आपको अच्छे से आता होगा। x का कोफिशिएंट 3/2 है, उसका हाफ 3/4 हो जाएगा और उसका स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, जिसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखो √2 तो एज इट इज, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट x प्लस, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस। यहाँ पे लिखेंगे हम x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9/16 और 3/2x चला जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ से प्लस का तो 2 और माइनस का 9/16, उसे हम क्या कर लेते हैं, सोल्व। देखो बेटा जब एलसीएम लेके सोल्व करें तो एलसीएम आएगा 16, तो 32 माइनस में यानी कि ये आपके पास 23/16 बचेगा। हम उसको √23/4 का स्क्वायर लिखेंगे dx। अब आप देख लो ये वही फॉर्मूला बन रहा है, सेकंड वाला फॉर्मूला है, लेकिन x का काम तो कर रहा है x + 3/4 और a का काम कर रहा है √23/4। देखो √2 तो एज इट इज, फॉर्मूला लगाओ अच्छे से, होता था x/2, लेकिन x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस में 3/4/2। उसके बाद एज इट इज इस पूरी टर्म को यूँ कहीं लिख देना, प्लस में तो था a²/2, अब a का काम कर रहा है √23/4, तो इसका स्क्वायर तो 23/16 आएगा, a²/2 आ गया। और उसके बाद log ऑफ मोड ऑफ x प्लस, लेकिन x का काम करेगा x + 3/4 प्लस में एज इट इज ये रूट की टर्म पूरी की पूरी और प्लस में क्या आ गया c। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे काम ना करके इसकी टाइप के ऊपर काम करो कि हमें रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक मिल जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के और उसके बाद क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। देखो बेटा अब जैसे इसमें मैंने आपको थर्ड करवाया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फोर्थ करवाया, फिफ्थ सिक्स ऐसे ही हैं। अब जैसे फर्स्ट सेकंड क्यों छोड़ दिया, कोई वजह नहीं है, हम करवा देते हैं, सिंपल से ही है। जैसे फर्स्ट कर रहे हैं अंडर द रूट 6x माइनस में x² dx है। बेटा ये भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये लो 0 मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, तो x² माइनस में 6x आएगा। 0 को बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो इस ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। अब क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें, x का कोफिशिएंट लेते हैं तो वो तो -6 है, उसका हाफ है -3 होगा और उसका स्क्वायर 9 होगा, तो हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। देखो इस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात मैंने आपको 9.5 एक्सरसाइज में बताई थी। हम इस माइनस को बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि बाहर ले जाते हैं तो अंडर द रूट -1 आयोटा होता है और इमेजनरी जैसी टर्म हम इंटीग्रेशन के अंदर कहीं पर भी नहीं पढ़ रही। देखो बेटा यहाँ x लिखा, x का क्वेश्चन नेगेटिव है तो माइनस, और उसके कोफिशिएंट का हाफ आया था 3 और उसका स्क्वायर मैंने लगाया तो x² प्लस का 9 और -6x तो इसके अंदर चले गए, अंदर बच गया -9 और dx। अब आपको क्या बात बताई थी कि इस माइनस को यहाँ रखते हुए हम फॉर्मूला नहीं बना सकते, इसलिए माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस जो 9 है वो प्लस का हो जाएगा और 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और जो x - 3 का स्क्वायर प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा dx। आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन गया जिसमें a का काम तो करेगा 3 और x का काम करेगा x - 3। क्या होता था फॉर्मूला, x/2, लेकिन x का काम करे x - 3 तो x - 3/2। उसके बाद क्या आएगा, एज इट इज इस रूट की टर्म को यूँ कहीं लिख देना, प्लस में a²/2, तो a का काम तो 3 कर रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2 और फिर साइन इनवर्स x/a, लेकिन x की जगह x - 3 और a की जगह 3 और प्लस में क्या आएगा c। सेम इसका सेकंड है,
सेम इसका फिफ्थ सिक्स्थ सारे पार्ट एक जैसे हैं, बस आप परफेक्ट स्क्वायर में मिस्टेक मत करना। अब सुनो बेटा, हम कर रहे हैं इसका लास्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, और इसमें 8 पार्ट हैं और आठों के आठों पार्ट बिल्कुल सेम, लेकिन वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और अगर टाइप आप पूछो तो हमने ये पढ़ी थी 2x + 1 अपॉन में 5x² + x प्लस में 9dx। इस टाइप को क्या कर रहे थे हम, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक अगर मिलता है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्या करते थे, इस लीनियर को एडजस्ट करते थे, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में b लेते थे। फिर बेटा 9.6 एक्सरसाइज में क्या आ गया, इस पे रूट आ गया, तो भी वही टाइप थी कि लीनियर अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। अब सुनो ये कौन सी टाइप है, देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, x + 3 और अंडर द रूट हमारे पास है माइनस का x² लिख रही हूँ पहले, माइनस में 4x प्लस में 5। पता है बेटा कौन सी टाइप है, लीनियर इनटू में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। यहाँ लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक था, लीनियर अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था, यहाँ लीनियर इनटू में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, सेम वैसे ही लीनियर को एडजस्ट करेंगे। देखो बेटा x + 3 को कैसे एडजस्ट करना है, a के इंटू में इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लिख लो, तो -x² का डेरिवेटिव -2x और -4x का आएगा -4 और प्लस में क्या आ जाएगा b। अब इस a को जब हम अंदर भेजेंगे तो माइनस में 2ax माइनस में 4a और प्लस में क्या आएगा b। यहाँ पर हमारे पास है x + 3। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते थे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2a है और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। जब कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म -4a + b है और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट हमारा क्या है 3। देखो बेटा b निकालना है आपको, तो 3 के प्लस में 4a चला जाएगा, जबकि a हमारा -1/2 है, तो ये कैंसिल होने के बाद 3 माइनस में 2 b की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 1। अब क्या बता रखा आपको, जैसे आपको a और b की वैल्यू मिले वो यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2 माइनस में 2x - 4 प्लस में 1 के। इसको सोल्व करेंगे तो x + 3 आएगा, करना नहीं है लेकिन आपको सोल्व। अब इंटीग्रेशन में जहाँ पर x + 3 लिखा हुआ था ना, x + 3 की जगह ये रख देंगे -1/2 इंटू में -2x - 4 प्लस में 1। देखो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में जहाँ x + 3 था उसकी जगह -1/2 माइनस में 2x - 4 प्लस में 1 लिख दिया, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई में रूट के अंदर क्या था -x² - 4x + 5। अब फिफ्थ और सिक्स्थ एक्सरसाइज में क्या करते थे, उस लीनियर को एडजस्ट करने के बाद हम सेपरेट करते थे कि भाई एक बार इस टर्म के नीचे क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म लिखते थे, एक बार इसके नीचे। अब यहाँ तो ये क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म डिवाइड में है ही नहीं है ना, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक बार इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ और एक बार इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 के साथ। जब इसके साथ करेंगे तो -1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, -1/2 बाहर ले लिया, और -2x - 4 इंटू में रख दो अंडर द रूट -x² - 4x प्लस में 5 प्लस में साथ में dx। प्लस में जो 1 के साथ करेंगे तो अंडर द रूट -x² - 4x प्लस में 5 dx ये आ जाएगा। अब याद करो वहाँ पे सेपरेट करने के बाद हम सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, क्वाड्रेटिक वाले टर्म को t पुट करते थे, तो इसके अंदर भी इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमेशा क्या करना है, -x² - 4x प्लस 5 को t पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव -2x - 4 आएगा, t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx आएगा। तो आप देख लो -2x - 4 साथ में जो dx है वो तो हमारा बन जाएगा dt, और यहाँ बेटा सिर्फ क्या बच गया √t, और √t का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और इसको बाद में सोल्व करते हैं
यहाँ पे जहाँ टी नज़र आ रहा है उस टी की जगह आप क्या रखना, -x² - 4x प्लस में 5। रही बात इस पार्ट की, तो ये पार्ट तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको ये करवाया था, जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है कि इससे पीछे भी करवाया था। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमने -1 कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा x² प्लस में 4x माइनस में 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट लेंगे, उसका हाफ करेंगे, तो 4 का हाफ क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 ऐड कर देंगे और 4 सबट्रैक्ट कर देंगे। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट -1 तो यूँ का यूँ, यहाँ लिखेंगे x प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये और ये तो आपका अंदर चला गया, माइनस में 9 बचा। और पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने से पहले माइनस को अंदर लेके आएंगे। जब आप माइनस को अंदर लेके आओगे ना, तो आपका √a² - x² का फॉर्मूला बनेगा। अब देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में पार्ट भले ही 8 हो, वही बात है, देखो पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो रटी भी नहीं जा सकती, थोड़ा सा भी कांस्टेंट में चेंज करेगा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइप आपकी वही है, लीनियर इनटू में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो आपको अच्छे से मेथड अच्छे से करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम गलती नहीं करनी है। हम एक पार्ट और कर लेते हैं, इसका लास्ट वाला कर लेते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 माइनस में 2x है और अंडर द रूट है बेटा 2 + x - x² dx। ठीक है, लीनियर इनटू में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो हम लीनियर को एडजस्ट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, a के इनटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, तो 2 का डेरिवेटिव तो क्या आएगा 0, x का आएगा 1 और -x² का होगा -2x और प्लस में क्या आ जाएगा b। जब हम a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस में 2ax और प्लस में आएगा b, इधर हमारे पास है 3 - 2x। जब हम वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे बेटा, तो इधर x का कोफिशिएंट है -2a और उधर x का कोफिशिएंट है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। जब कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो a + b इधर कांस्टेंट है और उधर कांस्टेंट कितना है 3, तो b की वैल्यू आएगी 3 - a और a की वैल्यू है 1, यानी कि हमारा कितना आएगा 2। a और b की वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यू निकालने के बाद बेटा हम क्या करते थे, जहाँ से हमने a और b रखना शुरू किया था वहाँ वैल्यू रख दो। a की जगह मैंने रख दिया 1, तो ये 1 - 2x और प्लस में b की वैल्यू कितनी है 2। ये बेटा किसके इक्वल है, इस लीनियर फॉर्म 3 माइनस में 2x के इक्वल। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर भी जाएंगे और जहाँ पर 3 - 2x रखा हुआ था वहाँ पर हमने जो इसको एडजस्ट किया है 1 - 2x प्लस में 2 वो लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई के अंदर अंडर द रूट 2 + x - x² dx। और वहाँ सेपरेट करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 2x की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार अंडर द रूट 2 + x - x² के साथ और एक बार 2 के साथ करेंगे, तो 2 को तो एज ए कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, अंडर द रूट 2 + x - x² dx। और जब इस करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो इसके अंदर तो हमेशा ही इस क्वाड्रेटिक टर्म को टी पुट कर दो। ठीक है, जब डेरिवेटिव करें तो बेटा 2 का तो 0, x का 1 और -x² का -2x और d का हो जाएगा dt/dx, तो 1 - 2x dx dt बनेगा, यहाँ पे बच गया √t। इसको इंटीग्रेट आप कर लेना। अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको इस टाइप के। माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x² - x -2, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.9। मतलब आपको टाइप के अंदर काम करना है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला ये तो होना ही चाहिए, साथ के साथ आपको टाइप के ऊपर काम करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सिर्फ रूट के अंदर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है या लीनियर इनटू में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बेटा 9.4, 5, 5, 6 और 9 4 एक्सरसाइज 9 फॉर्मूले। इसके तो 3 अलग से थे और इन 3 में तो वो 7 थे, बल्कि 6 नहीं 7 थे, लेकिन वो तो एक ही क्वेश्चन में जरूरत है। फिर भी आपको याद तो रखना ही है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा बेटा। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड में 4 नंबर में
और अगर सही से देखा जाए ना तो इन एक्सरसाइज का कंक्लूजन अगर निकालें, देखो कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड थे। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ रहा था, लेकिन इतना हल्का फुल्का सब्स्टिट्यूशन अगर आपको नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। मेनली अगर देखा जाए ना तो हमारे 6 क्वेश्चन बनते हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर ये सारी की सारी एक्सरसाइज कवर हो जाती हैं। अब कौन कौन से 6 बनते हैं सुनो बेटा, आप ये 6 क्वेश्चन निकाल के देखना। जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में आपको दे दिया जाए 3x² प्लस में 5x प्लस में 2dx। मेरे कहने का मतलब है 1 के अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाए। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यूँ मिल जाए 1 में रूट के अंदर, जैसे सेम ले लो क्वाड्रेटिक, अलग ले लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, प्लस में 2dx, ये होगी दूसरी टाइप। और अगर आज वाली टाइप की बात करें तो रूट के अंदर ही मिल जाए लेकिन न्यूमरेटर में मिल जाए। तो ये 3 क्वेश्चन 3 टाइप कवर कर रहे हैं आपके। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 2x प्लस में 5 हो और यहाँ पे आपके पास नीचे x² प्लस में 7x प्लस में 9dx हो, तो ये आपकी 4th टाइप होगी लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। अगर ये 2x प्लस 5 एज इट इज हो, हाँ नीचे वाली क्वाड्रेटिक के अंदर अगर रूट लगा दिया जाए तो ये आपकी अगली टाइप होगी लीनियर अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। और अगर हम 2x प्लस 5 की मल्टीप्लाई में रूट के अंदर लिख दें x² प्लस में 7x प्लस में 9dx, तो ये होगी आपकी अगली टाइप। 6 टाइप होगी। अगर आप इन पे काम करते तो इन एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में फॉर्मूले, किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लग रहा था तो वो तो बहुत छोटी सी बात है, मतलब हल्का सा सब्स्टिट्यूशन है। 9.2 में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के किए थे, तो वो हमें दिक्कतें नहीं देंगे। ओके।